जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे हम तो हैं हिंदी विभाग में। सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जा रही है, बच्चों में काफ़ी उत्साह है और आज के दिन ही ओपन माइक का आयोजन है जो कि हिंदी विभाग में हर शनिवार को आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ एक छात्रा है, उन्होंने आज एक ऐसी कविता सुनाई और शायरी सुनाई है जिससे लोगों की तालियां नहीं रुकी है। मैं चाहूँगी जो उन्होंने आज प्रस्तुति दी है वो हमें भी सुनाए। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका लायक है और मैं आज सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं उन्हीं प्रयासों को देखते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो उन्हीं को सुनाना चाहती हूँ। कि सर झुक झुक जाता है, कि सर झुक झुक जाता है, इतना सम्मान देने को मन करता है। कि सर झुक झुक जाता है, इतना सम्मान देने को मन करता है। सावित्री तूने बंजर भूमि पर चंदन उगा दिए। कि सावित्री तूने बंजर भूमि पर चंदन उगा दिए। तेरी मेहनत वो लगन में दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को मन करता है। बहुत धन्यवाद मैम। एक चीज़ बताइएगा, कब से ये लिखने का शौक़ जो है वो आपके अंदर जागा है? लिखने का शौक़, मेरा शौक़ नहीं बोल सकते। पहला जो मेरा लिखने का प्रयास था वो मेरे विद्यालय की तरफ से था। वो भी साहित्य के ही एक प्रोफेसर थे जो कि हमारे विद्यालय में प्राचार्य महोदया के पद पर ही थे। तो उन्होंने एक क्लास 11th में कहा क्या था, एक कार्यक्रम रखा हुआ था, तो उस कार्यक्रम में था कि स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करनी है। तो उस टाइम से मेरा एक लिखने का कोशिश था कि कुछ लिखना है। तो उसमें जब हम लिखे और जो प्रस्तुति किए तो एक तालियों का गूंज होता है ना, तालियों का शोर, वो मेरे कानों में जैसे आज तक भरा हुआ है। तो उसी जोश को, उसी को ध्यान में रखते मैंने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ और लिखने का कोशिश करूं। तो जब भी मन करता है, कभी कुछ नज़ारा अच्छा याद आता है या किसी की बातों को अच्छा लगता है तो मैं लिखने का कोशिश करती हूं। एक बात बताइएगा, आपके विभाग में ओपन माइक चल रहा है, मुकुंद सर जो है सभी बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको निखार के सामने ला रहे हैं। कैसा लगता है शनिवार के दिन? शनिवार के दिन का बेहद हम लोग को इंतज़ार रहता है एकदम। मतलब इस रविवार जो शनिवार के बाद जो रविवार शुरू होता है, इससे बाद हर एक दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर एक दिन हम लोग का पढ़ाई जो होता है वो विषय से संबंधित होता है। लेकिन आज का जो दिन है शनिवार, ये हर एक विषय की, इसमें हर एक विषय की जानकारी मिलती है। इस कार्यक्रम में हर एक तरह का सभी विद्यार्थी मतलब प्रस्तुत करते हैं हर एक का कार्यक्रम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तहे दिल से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक चीज़ बताइएगा, जितने भी आपके साथी जब परफॉर्म करते हैं, आप भी परफॉर्म करती है, क्या इम्प्रूवमेंट देखती हैं शनिवार के दिन? पहले जैसे 6 दिन जो वो पढ़ाई करते हैं उसमें जो वो नज़र आते हैं, 5 दिन उसमें वो जैसे नज़र आते हैं, शनिवार के दिन जब उनका आप डिफरेंट अवतार देखती हैं, कोई गा रहा है, कोई पेंटिंग दिखा रहा है, कोई शायरी कर रहा है, उस दिन कैसा लगता है साथियों को अच्छा करते देख, और खुद को जब देखती हैं परफॉर्म करते हुए तो कैसा महसूस करती हैं? बाकी के रोज़ के दिन में एक कहीं ना कहीं एक मन टेंशन रहता है कि जो होमवर्क रहता है उसको भी करना है पूरा और लाना है। उस दिन बाकी का दिन एक प्रेशर में रहता है हम लोग का। लेकिन आज का जो दिन है शनिवार को, उसमें सबके एक जोश, सबके मन में एक नई जोश, एक नया उमंग देखने को मिलता है। सबके अंदर कहीं ना कहीं फुर्ती। और ऐसा नहीं कि जितने भी सभी छात्र छात्राएं सभी प्रस्तुत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिन लोग प्रस्तुत करते हैं उन लोग तो अपने उमंग और जोश में रहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है और धन्यवाद देने लायक बात है उन लोगों को कि सुनने वाले भी बड़ी जोश से सुनते हैं। और सच में कहने वाला का बात तभी समर्थक होता है, सार्थक होता है, जब सुनने वाले जोश में रहे। और सच में सुनने वाले की मतलब बात ही कुछ अलग है। सुनने वाले बड़ी जोश से सुनते हैं और तालियों की तो गिड़गिड़ाहट चलती है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जो टेंशन आप लोग 5 दिन पढ़ाई को लेकर के करती है, अन्य विभागों में भी होता है, बच्चों का बहुत सिलेबस है सेमेस्टर का, अन्य विभाग के प्रोफेसर्स भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या कहना चाहती है, क्या हर डिपार्टमेंट में ये ऐसा आयोजन होना चाहिए? जी बिल्कुल, हर एक विभाग में ऐसा एक कार्यक्रम होना चाहिए। भले ही सप्ताह में रोज़ ना हो, जैसे हम लोग के विभाग में, हालांकि हम लोग का विभाग साहित्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग में कविता, शेरो शायरी, इसी में बच्चों का रुचि भी है। साहित्य लेने का उद्देश्य ही है हम लोग का कि हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग का कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को होता है। लेकिन जो दूसरे विभाग है वो हर एक सप्ताह ना करे, लेकिन
महीना में 2 बार, कम से कम महीना में 2 बार, 1 बार प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो उसके अंदर जो छुपी प्रतिभा है वो बाहर निकल सके। धन्यवाद। मेरे साथ एक और हैं स्टूडेंट हैं, उनसे जानना चाहूँगी। सर, कैसा लगा? ओपन माइक था और साथ ही जयंती भी। मेरा नाम किशन हुआ जी। ठीक ना। मैं जैसा कि सबसे पहले सावित्री जी का जो भी उनका व्यक्तित्व था, जी। उनके व्यक्तित्व के अनुसार एक शायरी के अकबर इलाहाबादी के शायरी से मैंने अपना प्रोग्राम चालू किया था। जी। और वो शायरी कहीं ना कहीं वो सर के ऊपर भी फिट बैठते हैं हमारे। वो शायरी इस प्रकार है, क्या कहें अहबाब क्या कर गुजारा कर गए, क्या कहें अहबाब क्या कर गुजारा कर गए, नौकर हुए ग्रेजुएट हुए नौकर हुए पेंशन लिए और मर गए। तो सर भी ग्रेजुएट हो गए थे, प्रोफेसर बन गए, चाहते तो उनका जीवन बहुत ही आराम से गुजर रहा था, लेकिन वो एक चैलेंज लिए करके वो एक जो भी इसी बीच में प्रतिभावान बच्चे हैं और जो भी बोलना नहीं चाहते हैं, मतलब छुपे हुए हैं, तो उनको मतलब सामने लाने के लिए उनके अंदर में जो जुनून है, कोयला माटी जैसे वो लिखे हैं अपना एक बुक, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनको देखते हुए कि खोटा भाषा के प्रति उनका जुझारूपन, जब से मैं यहाँ आने से पहले भी जैसे वहाँ पे हिंदी विभाग में ही था, बीएससी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे इन कहीं कोई सहपाठी मिले, वो हमको बताएं सर के बारे में कि जाइए वहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया सर हैं ऐसे वैसे इनके बारे में, तो मैं उतना प्रभावित नहीं था। लेकिन जैसे आया था फिर सर का व्यक्तित्व मुझे समझ में ही नहीं आता था, कभी गरम कभी नरम। हमको लगता था सर क्या मतलब, फिर हम लोग को ऐसा हमको समझते समझते ये पूरा एक सेमेस्टर पार हो गया, सेकेंड सेमेस्टर भी पार हो गया। अब जा कर के हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परिपक्व हुए उनके व्यक्तित्व के प्रति कि उनका क्या योगदान है, मतलब हमारे प्रति और हमारे भाषा के प्रति क्या जुझारूपन है। और किसी भी भाषा जो भी, जैसे हम लोग मित्र भाषा हम भी खोटा घर में बोलते हैं, अगर कहीं भी फ़ोन आए, हम कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी स्थान में बैठे हुए, कितने भी अच्छे लोकेशन में, लेकिन जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर का, मम्मी का, पापा का, तो हम अपना ही भाषा में बात करते हैं। तो वो चीज़ एक जो जैसे पढ़ नु पढ़, ये कविता मैं आज प्रत्येक दिन अपने भगना को सुबह उठा के पढ़ाता हूँ, और डेली उठाने के लिए, जुझारूपन के लिए, वो एनडीए में जाना चाहता है तो उनको यही बोलते पढ़ नु पढ़ एखनो समय हो। तो यही कविता से मैं उसे डेली उठाता हूँ, मतलब एक घर कर गया वो भाषा का जो रस है, खोटा के प्रति जो एक रस है, वो मतलब मेरे अंदर घर कर गया। और जब मन करता है मैं थोड़ा थोड़ा मतलब बोल लेता हूँ, और भगना छोटा है मेरे से, तो उनको मतलब ऐसे पढ़ नु पढ़, ऐसे भी हम उनको बंगाल से तो नुनू ही बोलता हूँ, तो और मतलब ज़्यादा ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो एक और शायरी है जो कि मैं बोला नहीं था, लेकिन बोलना चाहता हूँ सर के प्रति। जिंदगी एक अभिलाषा है, अपने आप में एक परिभाषा है, संभल गई तो जिंदगी है, नहीं तो एक तमाशा है। तो सर हमारी ज़िंदगी को तराशने संभालने का प्रयास कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं वो हम मतलब गुरु से ज़्यादा एक गार्जियन प्रति, एक बड़े भाई बोल सकते हैं, एक गार्जियन का जो स्वरूप होता है उनके अंदर में हम लोग को कूट कूट के दिखता है, जो हमारे गार्जियन खुल के जो मार्गदर्शन हमें नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने शिक्षित नहीं है। तो वो चीज़ हमें मतलब यहाँ से मिलता है। और इसी के आधार पे मैं पहले रचना करता था, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। लेकिन फिर जब से मतलब ये सब देखते हुए मैं जा रहा हूँ, तो मैं रचना करना फिर चालू किया। तो मैं अभी तक 4-5 रचना किया हूँ, उसमें से मैं एक रचना नाकामी वो सुनाया पिछले बार, और इस बार भूख की दास्ता, ये मतलब कि रचना अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ, अपनी खुद की रचना है ये। और जितना हद तक मतलब प्रयास किया हूँ मैं कि हाँ मैं वो बता सकूं। तो ये प्रेरणा मुझे कहीं ना कहीं एक ये माहौल जो देने का मतलब कार्य किए हैं सर, उसके लिए मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसके लिए मैं सर का सदा आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं, बच्चों को विभाग है हिंदी, लेकिन एक्साइटमेंट देख सकते हैं, ओपन माइक है। मैं भी एक चीज़ दर्शकों को बताना चाहूँगी, विभाग में शिक्षक हैं, सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सब जो हैं बस पढ़ाते हैं। बच्चों के अंदर, हर बच्चों में समान पढ़ाई का गुण भी नहीं है। वो किसी अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे जो है वो रुचि रखते हैं, लेकिन मजबूरी में भी कुछ पढ़ते हैं। लाइव इंडियन गार्ड जो आपको आज हिंदी विभाग की तस्वीरें दिखाया है, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे। वैसे कोयलांचल की सारी खबरें आपको मिलती है लाइव इंडियन गार्ड के साथ, तो अगर जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ सकते हैं।